वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरूथिनी एकादशी की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। दोस्तों, पंचांग और उद्या तिथि के अनुसार इस वर्ष 13 अप्रैल सोमवार को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी और बारत है। प्रभावशाली वरूथिनी एकादशी का पावन व्रत रखा जाएगा। यह तिथि शास्त्रोक्त रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि इस दिन किया गया जप तप और दान अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। इस दिन भले ही आप पूर्ण व्रत उपवास पूजा पाठ विधि विधान से कर पाए या न कर पाए, परंतु दोस्तों सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और समस्त पापों का समूल नाश करने वाली वरूथिनी एकादशी के इस पावन दिन पर स्त्री पुरुष बच्चे और विशेषकर विवाहित महिलाओं को भूलकर भी कुछ वर्जित कार्य स्वप्न में भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और भगवान मधुसूदन आपसे अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं, जिससे घर में दरिद्रता और भयंकर कंगाली का वास हो सकता है और आपको जीवन भर कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथाओं के माध्यम से भक्तों को सदैव सचेत किया है कि वरूथिनी एकादशी के दिन विशेष रूप से विवाहित महिलाओं को 7 प्रमुख गलतियां नहीं करनी चाहिए। इस बार वरूथिनी एकादशी का सोमवार के साथ अद्भुत संगम होने के कारण इसका आध्यात्मिक महत्व कई गुना बढ़ गया है। इसीलिए शास्त्रों में इस दिन विशिष्ट सावधानियां बरतने की सख्त मनाही है। यदि कोई भी व्यक्ति बिना जानकारी के इन निषिद्ध कार्यों को करता है तो वह भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से वंचित हो जाता है और उसे भौतिक सुखों के अभाव में आजीवन संघर्ष करना पड़ता है। वरूथिनी एकादशी का शाब्दिक अर्थ ही है वह एकादशी जो कवच बनकर सभी प्रकार के दुखों और दुर्भाग्यों से हमारी रक्षा करती है। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण के साक्ष्यों के अनुसार वरूथिनी एकादशी का व्रत करने से साधक को 10,000 वर्षों की कठिन तपस्या और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र जैसी पवित्र भूमि पर किए गए स्वर्णदान या महादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इन दिनों व्यक्ति द्वारा किए गए सूक्ष्म पुण्य कर्मों का फल भी 100 गुना होकर वापस मिलता है, लेकिन यदि इस दिन जाने अनजाने में भी कोई त्रुटि हो जाए तो उस अपराध का 1000 गुना दुष्परिणाम भी भोगना पड़ सकता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को पूरे जीवन मुसीबतों और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप वरूथिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं या किसी कारणवश नहीं भी रख पा रहे हैं, फिर भी आपको इन वर्जित कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि स्वप्न शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के स्वप्न में किए गए अनुचित कार्यों का सूक्ष्म प्रभाव भी इसी जन्म में परिलक्षित होता है। विशेषकर विवाहित स्त्रियां इस ज्ञानवर्धक चर्चा को अत्यंत ध्यानपूर्वक आत्मसात करें, क्योंकि इस बार कई वर्षों के पश्चात ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि वरूथिनी एकादशी के दिन कई शुभ योगों का एक साथ निर्माण हो रहा है, जो आपके जीवन में 100% धन धान्य की वृद्धि और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा सुनिश्चित करेंगे। भविष्य पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति कलयुग में धर्म मार्ग पर चलकर दूसरों की सहायता करता है उसे कभी पुत्रहीन या धनहीन नहीं रहना पड़ता और उस पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम अनुकंपा बनी रहती है। नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती और श्री हरि प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। इसलिए इस जानकारी को पूर्णता के साथ समझें ताकि आप पूरे जीवन समस्याओं से मुक्त रह सकें। सबसे पहली और प्रमुख सावधानी माता तुलसी से संबंधित है, जिन्हें साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतिरूप माना जाता है। हमारे घर आंगन की आध्यात्मिक शोभा तुलसी माता से ही होती है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं उनके समस्त अवतारों को तुलसी दल अनिवार्य रूप से अर्पित किए जाते हैं। परंतु वरूथिनी एकादशी जो कि 13 अप्रैल सोमवार को पड़ रही है, इस दिन आप भूलकर भी तुलसी के पत्ते न तोड़ें। सोमवार और एकादशी दोनों ही तिथियों में तुलसी दल का चयन वर्जित माना गया है। इससे माता तुलसी को कष्ट होता है और भक्त को पुण्य के स्थान पर दोष का भागी बनना पड़ता है। यदि पूजा के लिए तुलसी दल की आवश्यकता हो तो आप एक दिन पूर्व ही उन्हें तोड़कर रख लें या फिर जो पत्ते स्वतः नीचे गिर गए हों उन्हीं का उपयोग करें। एकादशी की संध्या पर तुलसी माता और भगवान शालिग्राम जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, परंतु महिलाएं ध्यान रखें कि बाल खोलकर तुलसी माता की पूजा कदापि न करें। अगली बड़ी भूल तामसिक आहार से जुड़ी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण के अनुसार यह दिन पूर्णतः सात्विकता का है, क्योंकि इस दिन भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ स्वयं भूलोक पर विशेष रूप से पवित्र नदियों के जल में वास करते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति मांस मदिरा या अन्य तामसिक पदार्थों का सेवन करता है तो लक्ष्मी माता सदा के लिए उस घर का परित्याग कर देती हैं। एकादशी के दिन तामसिक भोजन का एक अंश भी ग्रहण करना महापाप के समान माना गया है। ऐसे लोग आकस्मिक संकटों के घेरे में आ सकते हैं, अतः अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस दिन सात्विक आहार ही अपनाएं। तीसरी महत्वपूर्ण बात व्रत की पात्रता और स्वास्थ्य से जुड़ी है।
वृथनी एकादशी का व्रत समस्त पापों से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला है, परंतु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सावधानी आवश्यक है। गर्भवती स्त्रियों को निर्जला व्रत करने से बचना चाहिए ताकि गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यदि व्रत रखना अत्यंत आवश्यक हो तो फलाहार का सहारा लें। इसी प्रकार छोटे बच्चे, वृद्धजन और औषधियों का सेवन करने वाले लोग भी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्रत का संकल्प लें। यदि महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या है तो वे प्रत्यक्ष पूजन के स्थान पर मानसिक रूप से भगवान का स्मरण और व्रत कर सकती हैं, परंतु उन्हें मंदिर जाने या पूजन सामग्री को स्पर्श करने से बचना चाहिए। वरुथिनी एकादशी की रात्रि में जागरण का भी अपना विशेष आध्यात्मिक महत्व है। जो लोग इस रात को आलस्य में बिता देते हैं वे दिव्य ऊर्जा और लक्ष्मी कृपा से वंचित रह जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस रात जागकर भजन, कीर्तन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले भक्त के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। दान के बिना यह पुण्य पर्व अधूरा माना जाता है। इस दिन सामर्थ्य अनुसार अन्न, तिल, वस्त्र, फल या धन का दान अवश्य करें, क्योंकि यह कुरुक्षेत्र के महादान के तुल्य फलदायी है। घर में व्याप्त अशांति और आर्थिक तंगी का एक बड़ा कारण पूजा में होने वाली त्रुटियां भी हो सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार अंगूठे से बड़े आकार की धातु की मूर्तियां या शिवलिंग बिना प्राण प्रतिष्ठा के घर में रखना वर्जित है, क्योंकि उनमें ऊर्जा का असंतुलन हो सकता है। एकादशी के दिन लोहे की वस्तुओं का दान न करें और न ही किसी को उधार दें। इस दिन काले वस्त्रों के प्रयोग और दान से भी बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता और अशुभता का प्रतीक माना जाता है। एकादशी और सोमवार के शुभ संयोग पर नाखून काटना, बाल कटवाना या क्षौर कर्म करना सर्वथा वर्जित है। इससे कुंडली में चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव क्षीण हो जाता है, जिससे व्यक्ति को आर्थिक कंगाली झेलनी पड़ सकती है। घर में झाड़ू लगाने या मैले कपड़े धोने में भी सूक्ष्म जीवों की हिंसा का भय रहता है, अतः सावधानी बरतें। एकादशी के दिन पलंग या चारपाई पर सोना वर्जित है। साधक को भूमि पर आसन बिछाकर विश्राम करना चाहिए और दिन में सोने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। किसी से वाद विवाद न करें, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में नारायण का वास है और किसी का अपमान करना प्रत्यक्ष रूप से श्री हरि का अपमान है। विशेष रूप से महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। आहार के नियमों में चावल का त्याग सर्वोपरि है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल में पाप पुरुष का निवास होता है, अतः जो व्यक्ति इस दिन चावल खाता है वह अनजाने में ही घोर पाप का भागी बनता है। इसके अतिरिक्त बैंगन, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन और गोभी जैसी तामसिक सब्जियों का भी पूर्ण त्याग करना चाहिए। ये वस्तुएं व्यक्ति के मन में रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि करती हैं, जो भक्ति मार्ग में बाधक है। वरुथिनी एकादशी की पौराणिक कथा राजा मानधाता के जीवन से जुड़ी है, जिन्होंने इस व्रत के प्रभाव से अपने खोए हुए अंग पुनः प्राप्त किए और मोक्षगामी हुए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और नियम पालन से असंभव भी संभव हो जाता है। पूजा के समय भगवान को तो फलों का भोग लगाएं, जिसमें खरबूजा, तरबूज और पीले फल प्रधान हो, परंतु नाशपाती का फल देवताओं की पूजा में वर्जित है, अतः इसे भोग में शामिल न करें। लड्डू गोपाल की सेवा में भी प्याज, लहसुन और तामसिक वस्तुओं का प्रवेश वर्जित रखें। भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं और स्वयं भी उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। एकादशी की संध्या पर शुद्ध घी का दीपक जलाना अंधेरे को दूर कर ज्ञान और समृद्धि का प्रकाश फैलाता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। वरुथिनी एकादशी की तिथि 13 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होकर अगले दिन तक रहेगी और पारण का शुभ समय 14 अप्रैल की सुबह होगा। अतः इस पावन अवसर का पूर्ण लाभ उठाएं और सात्विक रहकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की शरण में जाएं, ताकि आपका ये लोक और परलोक दोनों सुधर सकें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री लक्ष्मी नारायण। वरुथिनी एकादशी के इस पावन पर्व पर हमें अपने अंतर्मन को भी शुद्ध करने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि केवल बाहरी शुद्धता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विचारों की पवित्रता ही वास्तविक भक्ति है। इस दिन किसी भी प्रकार के नशे जैसे सिगरेट, शराब या गुटखा से पूरी तरह दूर रहें, क्योंकि नशा न केवल स्वास्थ्य को बिगाड़ता है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भी नष्ट कर देता है। एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों को चाहिए कि वे इस दिन परनिंदा और परचर्चा से बचें और अपना पूरा ध्यान प्रभु के चरणों में लगाएं। यदि आप किसी कारणवश पूर्ण व्रत नहीं रख सकते तो भी आप सात्विक रहकर और केवल फलाहार ग्रहण करके भी इस एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें कि भगवान केवल आपके भाव के भूखे हैं और आपकी सच्ची पुकार उन तक अवश्य पहुंचती है। राजा मानधाता की तरह जब हम संकट में होते हैं और पूर्ण शरणागति से ईश्वर को पुकारते हैं
तो वे सुदर्शन चक्र लेकर हमारी रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। अतः इस एकादशी पर अपने दुखों और कष्टों के निवारण के लिए प्रभु से सच्चे मन से प्रार्थना करें और बताए गए नियमों का कड़ाई से पालन करें, ताकि आपका घर धन धान्य और सुख शांति से भर जाए। वैशाख मास की यह एकादशी आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आए और आपके समस्त पापों का नाश हो, यही हमारी मंगल कामना है। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। वरुथनी एकादशी का प्रत्येक क्षण अमूल्य है और इसका आध्यात्मिक लाभ उठाने के लिए हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो मनुष्य एकादशी के दिन अपनी वाणी पर संयम रखता है और मौन रहकर या केवल मधुर वचन बोलकर समय व्यतीत करता है, उसे कोटि यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इस पावन दिन पर गायों की सेवा करना और उन्हें हरा चारा खिलाना भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। विशेषकर सोमवार का संयोग होने के कारण भगवान शिव की भी पूजा अर्चना करना लाभदायक होगा, क्योंकि हरि और हर में कोई भेद नहीं है। आप शिवलिंग पर भी गंगा जल और बिल्व पत्र अर्पित कर सकते हैं, जिससे आपकी कुंडली के चंद्र दोष समाप्त होंगे और मानसिक शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार वरुथनी एकादशी का यह महापर्व हमें प्रकृति और ईश्वर के करीब लाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। भगवान विष्णु के सभी अवतारों का स्मरण करते हुए इस दिन का सदुपयोग करें और अपने पितरों के निमित्त भी कुछ दान पुण्य अवश्य करें, ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले और उनका आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे। यह एकादशी आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर आपके भाग्य के द्वार खोल दे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वरुथनी एकादशी के व्रत का समापन यानी पारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्रत स्वयं पारण के समय सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और संभव हो तो सबसे पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराने के पश्चात ही स्वयं अन्न ग्रहण करें। इससे आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा और आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इस पूरी प्रक्रिया में श्रद्धा और विश्वास को सर्वोपरि रखें, क्योंकि बिना विश्वास के किया गया कोई भी धार्मिक कार्य पूर्णतः सफल नहीं होता। अतः पूरे मनोयोग से इस वरुथनी एकादशी को मनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके भंडार भरे रहें और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। जय श्री राधे कृष्ण। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। दोस्तों, पंचांग और उद्या तिथि के अनुसार इस वर्ष 13 अप्रैल सोमवार को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी और बारदी है। प्रभावशाली वरुथनी एकादशी का पावन व्रत रखा जाएगा। यह तिथि शास्त्रों